हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण सप्ताह 11 दिवस 1 से लेकर 6 तक पाठ 15 मंडी से घर तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। यह है सप्ताह 17 का दिवस 1। सीखने के बिंदु इसमें है सब्जी मंडी में होने वाले कार्यों के बारे में समझ विकसित करना। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक यहाँ चित्र दिया है। तो बच्चों आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये केले हैं, गाजर है, बैंगन है, ये सब्जियां रखी है, केले रखे हैं। एक व्यक्ति कुछ बच्चे को थैली में रख के दे रहा है, दूसरे लोग कुछ खरीद रहे हैं, दुकानें लगी हुई है। एक छोटा सा डॉगी है बच्चों के साथ में, है ना। चित्र का अवलोकन करें एवं अपने साथियों के साथ निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखें। पहला, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, बाजार, सब्जी, लड़की, लड़का और दुकानें, फल फ्रूट और डॉगी। यहाँ लिख लीजिए फल फ्रूट और डॉगी। दूसरा नंबर, सब्जी मंडी में लोग क्या क्या करते हैं? उत्तर, सब्जियों का क्रय विक्रय करते हैं, मतलब सब्जी खरीदना और बेचना करते हैं। तीसरा, चित्र में दिखाई देने वाली फल एवं सब्जियों के नाम लिखो। उत्तर, केले, पपीता, गाजर, लौकी, भटा, आलू आदि सब्जियां दिख रही है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सब्जी बेचने वाले ताजी सब्जियां कहाँ से लाते हैं? उत्तर, सब्जी बेचने वाले ताजी सब्जियां मंडी से लाते हैं। दूसरा, सब्जी बेचने वालों को सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है? उत्तर, क्योंकि मंडी में सुबह ताजी सब्जी मिलती है। तीसरा, आप कितने बजे सोकर उठते हैं? मैं सुबह 6 बजे सोकर उठता हूँ। चौथा, आपके माता पिता का काम पर जाने का समय क्या है? उत्तर, 10 बजे। पांचवा, आप अपने घर में बड़ों के किस किस काम में मदद करते हैं? उत्तर, सब्जी काटना, दवाई देना, चाय बनाना और कामों में मदद करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप थोड़े बदल के अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, अपनी पसंद की कोई 4 सब्जियों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। फूल गोभी का चित्र, भिंडी का, आलू का और टमाटर का। तो इसमें कलर आप भर लीजिए बेटा। इसमें हरा कलर भरिए, इसमें लाल कलर भरिए और इसमें सफ़ेद भरिए, पत्तों में हरा कलर भरिए और आलू का भूरा सा कलर भरिए और इसे कंप्लीट करिए। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, सब्जियों एवं फलों को उनके नाम के साथ सही मिलान कीजिए। यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है। तो इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग और स्क्रीन को छोटा करने के बाद इसका मिलान कर लेते हैं। यहाँ सेब का चित्र है बच्चों, इसे सेब लिखा है वहाँ मिला लेते हैं। लौकी, ये कद्दू आप जानते हैं, केला और ये टमाटर। तो इस तरह हमने सही जोड़ी को मिलाया। सप्ताह 17 का दिवस 2, सीखने के बिंदु है। पहला है सब्जियों के रख रखाव के तरीकों को जानना। दूसरा, समय प्रबंधन को जानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, सुबह का काम निपटाकर वैशाली को कहाँ जाने की जल्दी रहती है? उत्तर, सुबह का काम निपटाकर वैशाली को स्कूल जाने की जल्दी रहती है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए स्थान पर घड़ियां बनाकर उसमें आपके सुबह उठने का समय एवं विद्यालय जाने का समय दर्शाए। तो ये घड़ी का चित्र बनाया है। सुबह उठने का समय इसमें हमने 6 बजे का दर्शाया है, छोटा कांटा 6 पे और मिनट का कांटा 12 पे। फिर विद्यालय जाने का समय हमने यहाँ पर 8 बजे का दर्शाया है और 8 बजे घंटे का कांटा और मिनट का कांटा 12 बजे। मतलब जिनका स्कूल 8 बजे से होता है उनके लिए है और आपका स्कूल 10 बजे से होता है तो हम छोटा कांटा 10 पे लगाएंगे और मिनट का कांटा 12 के ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा दोनों हो जाएगा। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, दुकानदार पिछले दिन की सब्जी। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, दुकानदार पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश क्यों करता है? प्रश्न, उत्तर, क्योंकि पिछले दिन की बची हुई सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए जल्दी बेचने की कोशिश करता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर बार बार पानी क्यों छिड़कते हैं? उत्तर, बार बार पानी छिड़कने से सब्जी ताजी बनी रहती है। सप्ताह 17 का दिवस 3, सीखने के बिंदु, सब्जियों की पहचान एवं उनके रख रखाव को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, 2 भिंडियां लेकर निम्न गतिविधि करें। पहला क्या करना है? भिंडी लेकर एक भिंडी को बीच से गोल काट ले एवं दूसरी भिंडी को बीच से खड़ा काट लें। दोनों भिंडियों को स्याही कलर में डुबाकर नीचे दिए गए स्थान पर पैटर्न डिजाइन बनाइए। तो ये भिंडियों को का पैटर्न और डिजाइन बनाने का काम बच्चों हम क्लासरूम में प्रैक्टिकल के रूप में करके देखेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और उसके बाद हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, कौन से फल सब्जियां जल्दी खराब नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से छांटकर लिखिए। यहाँ फल और सब्जी दी है, आम, केला, सेब फल, तरबूज, आलू, अदरक, टमाटर, पालक और लौकी। तो फल में से हम छाटेंगे जल्दी खराब नहीं होने वाले आम, सेब फल, केला और तरबूज। और सब्जियों में अदरक, आलू और लौकी। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3,
दिए गए स्थान में अपनी पसंद की सब्जियां और फलों के चित्र चिपकाए। तो यहाँ पर हमने चित्र तो नहीं चिपकाए हैं बच्चों, लेकिन चित्र बना लिए हैं। आप किसी कैलेंडर या किसी कहीं से भी चित्र लाकर यहाँ चिपका भी सकते हैं। सेब का चित्र बनाए हैं हमने, इस टाइप से बनाइए आप। केले का आपको बनाते आता है येलो कलर से। फिर यहाँ टमाटर का चित्र बनाया है हमने, गोल गोल लाल लाल टमाटर। उसके बाद यहाँ आलू का चित्र, तो आलू का तो कैसे भी बना सकते हैं आप, है ना। दिवस सप्ताह 17 का दिवस 4 सीखने के बिंदु है। फल सब्जी को उनके रंग, आकार एवं वजन के आधार पर वर्गीकृत करना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, बीज वाली 3 सब्जियों के नाम व बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीज वाली सब्जी के नाम शिमला मिर्च, भटा यानी बैंगन और टमाटर। और यहाँ लिख देंगे आलू, फूल गोभी और पत्ता गोभी। इनमें बीज नहीं होता है, इनमें बीज होता है। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत एक ऐसी सब्जी का नाम लिखिए जो आपको उठाने में सबसे भारी लगे और एक ऐसी सब्जी का नाम लिखिए जो उठाने में हल्की लगे। तो कटहल उठाने में भारी लगती है और भिंडी उठाने में हल्की लगती है। तो ये हो गई भारी सब्जी और ये हो गई हल्की सब्जी। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 अपने पसंद की एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों हमने कद्दू का चित्र बनाया है, क्योंकि कद्दू मुझे नीम की पत्ती के साथ अच्छा लगता है। और नाशपाती का चित्र बनाया है। आप यहाँ अपने पसंद की सब्जी का और यहाँ अपनी पसंद के फल का चित्र बना लीजिएगा। सप्ताह 17 के अंतर्गत दिवस 5 सीखने के बिंदु है। सब्जी बेचने वाले दुकानदार की दिनचर्या एवं उसके कामों को समझना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से निम्न प्रश्नों पर बातचीत करो और रिपोर्ट बनाओ। पहला, सब्जी बेचने वाले का नाम क्या है? तो उसका नाम है श्री राम प्रसाद। उसके घर में कितने बड़े लोग हैं, कितने बच्चे? तो 3 बड़े लोग हैं और 2 बच्चे हैं। उसके बच्चों के नाम और उसकी उम्र क्या है? तो लड़के का नाम रोहित है 11 वर्ष का और नेहा है 9 वर्ष की। चौथा, सब्जी बेचने में उसकी मदद कौन करता है? उसकी पत्नी और बड़े बेटे मतलब रोहित करता है। पांचवा, वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं? तो उदाहरण आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, लौकी, कद्दू, ककड़ी, अदरक, तुरई, धनिया, मिर्च। ये हम उत्तर में लिख देंगे। छठवां, वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? तो सुबह के 5 बजे से काम शुरू कर देते हैं। सातवां, वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? तो वे दिन में लगभग 8 घंटे काम करते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 जमीन के ऊपर उगने वाली 3 सब्जियां व जमीन के अंदर उगने वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में जमीन के ऊपर उगने वाली लिखेंगे और यहाँ जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों के नाम लिखेंगे। तो पहला लिखा फूल गोभी, फिर लौकी और कद्दू, और जमीन के अंदर अदरक, गाजर, मूली। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब्जियां जमीन में कौन सी उगती है और जमीन के बाहर कौन सी लगती है। या अपने मन से भी आराम से लिख सकते हो। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 ऐसी सब्जी जो कच्ची खा सकते हैं और वे सब्जी जो पकाकर खाते हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां और यहाँ पकाकर खाई जाने वाली सब्जियों के नाम लिखना है। तो पहले हमने लिखी गाजर, ककड़ी, टमाटर, इनको बिना पकाए भी खाया जा सकता है। और बैंगन, भटा मतलब बैंगन, लौकी और कद्दू, इसे पकाकर ही खाना पड़ता है, कच्चा नहीं खा सकते। उसके बाद पालक, पत्ता गोभी, मटर, इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। इधर तुरई, शिमला मिर्च और करेला, इसे कच्चा नहीं खाया जाता, इसे पकाकर ही खाते हैं। सप्ताह 17 के अंतर्गत दिवस 6 पुनर्बलन के अंतर्गत बच्चों लिखो। अभ्यास क्रमांक पहला, वैशाली अपने बाबूजी के किस काम में मदद करती है और कैसे? तो उत्तर में हम लिखेंगे सब्जी बेचने एवं पिछले दिन की बची सब्जी अलग करने में मदद करती है। क्रमांक 2, सब्जियों को धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर, सब्जी उगाने में कई प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग होता है, इसलिए सब्जियों को धोकर उपयोग करना चाहिए। पता करो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 आपके घर में सब्जियों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? पता करके लिखो। तो उत्तर, सब्जियों को गीले कपड़े में लपेटकर या फ्रिज में रखकर सुरक्षित रखते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 कौन कौन से फल एवं सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगे और कौन से ज़्यादा दिन तक रखे जा सकेंगे? पता करके तालिका में लिखो। तो यहाँ जल्दी खराब होने वाले फल और यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रखे जाने वाले फल। तो यहाँ देख लेते हैं फल और सब्जियाँ दोनों ही, टमाटर, पालक, गिलकी, लोभी, तुरई और शिमला मिर्च, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। और फल में इसमें हम लिख सकते हैं चीकू, केले, है ना, ज़्यादा दिन तक रखे जाने वाले फल और सब्जी। तो आलू, प्याज, अदरक, लौकी, कद्दू और कटहल, ये सब्जियां ज़्यादा दिन तक रखी जा सकती है। और फल के अंतर्गत सेब,
अनानास, नाशपाती, इन्हें ज़्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। इस कॉलम में आप लिख लीजिए, फल और सब्जी दोनों के अलग अलग कॉलम में लिख लीजिए। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 अपनी पसंद के एक फल एक सब्जी का चित्र बनाकर रंग भरिए एवं उसका नाम लिखिए। तो यहाँ हमने टमाटर का चित्र बनाया है, इसमें आपको कौन सा रंग भरना है, लाल रंग। और यहाँ पर हमने सेब का चित्र बनाया है, इसमें भी सेब का रंग मतलब कि गुलाबी कलर हम भर सकते हैं। और हमने टमाटर लिखा और सेब लिखा। आप भी चित्र बना लीजिए, कलर भर लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए। यहाँ पर हमने दोनों में ही कलर नहीं भरे हैं। अब ये कॉलम पूर्ति कर लेते हैं। फल का नाम, तो फल का नाम लिखा है सेब और कलर कैसा होता है इसका, लाल। सब्जी का नाम लिखा है टमाटर और इसका कलर कैसा है, लाल। यहाँ तो इस तरह यहाँ पर हमारे 1 से लेके 6 दिवस तक के प्रश्न होते हैं समझ के साथ कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।